हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे आर जो कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका ये खान सर द्वारा लिखित है। तो इसको देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 1 का होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? पहला का राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला का राइट आंसर हो जाएगा सी 5000। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी 31.16%। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना नगर के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए? तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी 400 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी? चौथा का राइट आंसर हो जाएगा बी 1948। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHR एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा बी 1993। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छठा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? छठा का राइट आंसर हो जाएगा सी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? सातवां का राइट आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। राइट आंसर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8, भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है? आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू क्या है? नौवां का राइट आंसर हो जाएगा बी फीडबैक और इंटरैक्शन की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फिल्टर वाल्व शब्द का क्या अर्थ है? 10वां का राइट आंसर हो जाएगा बी एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी बॉम्बे यानी मुंबई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी 20 लाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए 9 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 14, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए अमित शाह। राइट आंसर ए अमित शाह। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 15, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16,
राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य विधानसभा में उम्मीदवारी बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी राज्य के विधानसभा में चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने का किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों पर हुए हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गूगल। यानी गूगल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, डॉट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इमेज फिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 25, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 27, भूपर्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 0.002%। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निर्विरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 22। क्वेश्चन नंबर 29, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अवकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 31, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध नगर। राइट आंसर ए, गौतम बुद्ध नगर।
क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 33, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अमिताभ बच्चन। राइट आंसर ए, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम। यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 35, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नाथानिएल हार्थोर्न। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदन द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निजी विधेयक। राइट आंसर बी, निजी विधेयक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, डॉडोट के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन 2013। 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, CITAS। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1803। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्चन। क्वेश्चन नंबर 41, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, स्नैपचैट। राइट आंसर डी, स्नैपचैट। क्वेश्चन नंबर 42, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कांचीपुरम। यानी पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिगफ्रीड लाइन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 47, माइकोसाकनासी माइकोहर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधा नामक पदार्थ है।
47 का राइट आंसर हो जाएगा सी कवक। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे वर्ष की आयु पूरी न हो। 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 329। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, चिनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 54, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए जनहित याचिका PIAL अधिस्थिति लोकस स्टडी के नियम का विस्तार करती है। क्वेश्चन नंबर 57, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1966। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी बंगाल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, जब कोई सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे IPC के अनुसार के साथ दंडित किया जाएगा। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए 6 महीने तक की कैद। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूटोफिकेशन है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी भाग 4। क्वेश्चन नंबर 63, पुस्तक ए लाइफ मिस
पेट किसके द्वारा लिखी गई थी? 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जुलाई 2000। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में विषय परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वासवर्णया। क्वेश्चन में देखेंगे 67। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 42वां। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधायिका। क्वेश्चन नंबर 70। वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा सी, द थ्री सीज इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 71। BRI का पूर्ण रूप क्या है? अगला क्या होगा? 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगले ठीक है, 10 मिनट और ही हमारा में डॉट विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वीपर फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 73। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, युवा। क्वेश्चन नंबर 75। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं को प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेसियंस मिसाइल का नाम है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रुद्रम। क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय वायुसेना को 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। न्यूयॉर्क स्थित प्रकाश ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक को किसे नामित किया गया है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, DBM
एस बैंक, डीबीएस बैंक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए रस बुक। राइट आंसर ए रस बुक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 83, वर्ष डॉट में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी 2006। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी रचनात्मक पाककला का शहर। क्वेश्चन नंबर 85, कैमरून के राष्ट्रपति बालविया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 86, सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को डॉट स्थान मिला। 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी 7वां। क्वेश्चन नंबर 87, 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी क्लाइव लायड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए फुटबॉल, यानी सुनील छेत्री कौन सा खेल खेलते हैं? तो फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, जनजातीय गौरव विश्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया गया? 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी बलरामपुर। राइट आंसर बी बलरामपुर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नो पॉल्यूशन जोन बनाने के उद्देश्य से किस शहर में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीएस का प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया? 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा के अध्ययन का पेडोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा सी जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 93, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ? 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1972 प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी लक्ष्मण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल यानी सभा भाग हैं? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी 18। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएफ का गठन किस बल की तर्ज पर किया गया है?
तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा CISF। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश का GSDP भारत की GDP के लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर हैं? 98 का राइट आंसर हो जाएगा C 9.2। क्वेश्चन में देखेंगे 99, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में पात्र बालिकाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा C 25,000। राइट आंसर हो जाएगा C 25,000। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, भारत का वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2003 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? 100 का राइट आंसर हो जाएगा B 1.62%। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।